أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, किड्स मदरी चैनल का बहुत प्यारा स्पेशल प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है बकर ईद की रौनक है। हमारे प्रोग्राम का नाम है और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में हम आपको बहुत प्यारे प्यारे पैकेजेस दिखाते हैं जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस प्रोग्राम को डिज़ाइन ही कुछ इस तरह किया गया है क्योंकि स्पेशल प्रोग्राम है ना, स्पेशल इवेंट का प्रोग्राम है, तो इस पर स्पेशल सेगमेंट्स हैं। इस प्रोग्राम में स्पेशल एक्टिविटीज़ हैं। एक्टिविटीज़ क्या होंगी ये भी इंशाअल्लाह आपको पता चलने वाला है। बहुत सारी मालूमात आप तक आज के प्रोग्राम के ज़रिए भी इंशाअल्लाह पहुंचाएंगे हम। और कुर्बानी के जानवर के साथ बच्चों ने कैसा सलूक करना है, उनका ख्याल किस तरह रखना है, क्या क्या एहतियातें करनी है, बगदाद भाई बच्चों को नहीं पता होती। बकरे के साथ कैसे हमने पेश आना है और क्या क्या एहतियातें करनी है, ये नहीं पता होती बच्चों को, तो ये भी इंशाअल्लाह करीम आज हम बताएंगे। हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ बगदाद भाई भी हैं और बहुत सारे बच्चे हैं, नात खां भाई भी हैं और तिलावत भी अभी हमने सुनी है। आइए आपको दुरूद पाक की फ़जीलत सुनाते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिससे मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आइए शामिल करते हैं हमारे प्रोग्राम में एक खूबसूरत सा प्यारा सा कलाम। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं अब्बास भाई, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह जी। कौन सा कलाम सुना रहे हैं? मुस्तफ़ा ज़ाती अख्ताब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद मुस्तफ़ा ज़ात यकताब है, मुस्तफ़ा ज़ात यकताब है, यक ने जिसको यक बनाया आप है, मुस्तफ़ा ज़ात यकता आप हैं, मुस्तफ़ा ज़ात यकता आप गए, यक ने
यक बनाया आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, मुस्तफ़ाए ज़ाते यकता आप हैं। आप जैसा कोई हो सकता नहीं, आप जैसा कोई हो सकता नहीं, अपने घर खूबी में तन्हा आप हैं, अपने घर खूबी में तन्हा आप हैं, मुस्तफ़ाए ज़ाते यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। आपकी तलत को देखा जान दी, आपकी तलत को देखा जान दी, कब्र में पहुँचा तो देखा आप हैं, कब्र में पहुँचा तो देखा आप हैं, मुस्तफ़ाए ज़ाते यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। आपकी खातिर बनाए दो जगह, आपकी खातिर बनाए दो जगह, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं, मुस्तफ़ाए ज़ाते यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। माशाअल्लाह, बहुत प्यारा कलाम हम सुन रहे थे। मुस्तफ़ा ए ज़ात यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा कलाम अब्बास भाई नात खां में सुना रहे थे। जी किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम चल रहा है बकर ईद की दोबारा से नाम बताएंगे, बकर ईद की रौनक के स्पेशल प्रोग्राम हमारा चल रहा है। और इस प्रोग्राम के आगाज़ में हमने तिलावत कुरान पाक सुनी, आपको दुरूद पाक की फजीलत सुनाई, अब कलाम भी हमने शामिल कर लिया है। अब आपको लिए चलते हैं एक ज़बरदस्त एक्टिविटी की तरफ। जी हाँ किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, आप भी तैयार हो जाएँ, यहाँ पर जो बच्चे बैठे हैं आप भी तैयार हो जाएँ। एक्टिविटी आपके दरमियान ही होनी है, आपने तो वैसे भी तैयार होना है। जो किड्स बदरी चैनल पर बच्चे देख रहे हैं, आप भी जल्दी जल्दी से अपने जो दीगर काम कर रहे हैं उनको थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए और एक्टिविटी में शामिल हो जाइए, क्योंकि इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और इंशाल्लाह एक्टिविटी से आपको मज़ा भी आएगा। जी बगदाद भाई, क्या नाम है सेगमेंट का, कौन सी एक्टिविटी? जी निहाल भाई, उस सेगमेंट का नाम है रैपिड फायर। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। जी किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, सेगमेंट शुरू हो चुका है, एक्टिविटी वाला सेगमेंट, नाम है रैपिड फायर। जी रैपिड फायर सेगमेंट का नाम है। और इस सेगमेंट में होगा क्या ये आपको बताते हैं। रैपिड फायर के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कोई मुकाबले वाला मामला है, एक्टिविटी है। इसमें करेंगे हम ये कि दोनों टीम्स, टीम ए और टीम बी से एक एक बच्चे को सिलेक्ट कर लिया जाएगा और उन दोनों बच्चों के दरमियान मुकाबला होगा। मुकाबले की क्या सूरत होगी? मुकाबले की इस तरह सूरत होगी कि दोनों के सामने बज़र है, मैं कुछ सवालात करूँगा, जिस बच्चे को जवाब आता होगा वो बज़र बजा देगा, जिसने पहले बज़र प्रेस की वो सवाल का जवाब देंगे। जिस टीम ने ज़्यादा जवाब दिए वो टीम इस सेगमेंट की विनर हो जाएगी। समझ गए आप लोग? शुरू करें फिर? जी स्टार्ट करते हैं। चलें बगदाद भाई, सिलेक्ट कर लें एक एक बच्चा दोनों टीम से। टीम ए से कौन आ रहा है? आप आ जाना। और टीम बी से
आप आ जाए। आप थोड़ा दूर हैं तो आप इधर आके बैठ जाएं, आप उधर चले जाएं, ठीक है। आप दोनों के दरमियान मुकाबला किया जाएगा। चलें जी। जी टीम ए से कौन है हमारे साथ? अब्दुल राफे भाई टीम ए से हैं। आप जीतेंगे या ये जीतेंगे? अच्छा आप जीतेंगे, चलें देखते हैं। और टीम बी से? मोहम्मद शहबाज भाई हैं, माशाल्लाह जी। जी किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आइए मुकाबले को शुरू करते हैं। बज़र चेक कर लें दोनों एक दफ़ा। जी दोनों टीम्स की बज़र काम कर रही है। पहला सवाल, और सवाल ये है कि काबा शरीफ, सवाल पूरा सुनिएगा फिर बज़र बजाइएगा। काबा शरीफ जो कि मक्का मुकर्रमा में है, मुसलमान उसके गिर्द चक्कर लगाते हैं, तवाफ़ करते हैं। काबा शरीफ किस मस्जिद में है? बगदाद भाई किसने बजाई है बज़र? टीम बी। बजाई तो दोनों ने, पहले किसने? टीम बी। टीम बी ने बजाई है। जी बताइए। मस्जिद हराम। काबा शरीफ मस्जिद हराम में? जी। देख लें, जी। मक्के में नहीं है काबा शरीफ? नहीं। मक्के में तो है, मक्का शहर है। मस्जिद कौन सी है? मस्जिद हराम। मस्जिद हराम। जवाब दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। इस तरह पहला पॉइंट हासिल कर लिया है टीम डी ने। टीम ए ने नहीं, टीम बी ने। चलें जी अगला सवाल। अब देखते हैं कौन पहले बज़र बजाता है। सवाल ये है कि हज करने वाले को क्या कहा जाता है? टीम ए। टीम ए अब्दुल राफे भाई। हाजी। हाजी कहते हैं? जी। देख लें, जी। नमाजी तो नहीं कहते? नमाजी नमाज पढ़ने वाले को कहते हैं, हाजी हज करने वाले को कहते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। इस तरह एक पॉइंट हो गया है टीम बी का और एक पॉइंट है टीम ए का। अगला सवाल देखते हैं अब कौन सी टीम आगे बढ़ती है। ये बताना है कि जमजम का कुआं किस शहर में है? टीम ए। टीम ए अब्दुल राफे भाई। मक्का शरीफ में है जमजम का कुआं। अब्दुल राफे भाई ने इस सवाल के जवाब में गलती नहीं की बल्कि जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी कितने पॉइंट्स हो गए टीम ए के? 2 पॉइंट्स हो गए, माशाल्लाह। टीम ए आगे बढ़ गई है। चलें जी अगला सवाल, और सवाल ये है कि खातून जन्नत कौन है? टीम बी। टीम बी। जी शहबाज भाई। बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा। बीबी फातिमा रदी अल्लाह अन्हा खातून जन्नत कहलाती हैं। जवाब दुरुस्त है, माशाल्लाह। 2 पॉइंट्स हैं टीम ए के और 2 पॉइंट्स हैं टीम बी के। मुकाबला कौन अभी आगे कौन है बगदाद भाई? कोई भी नहीं। कोई भी आगे नहीं है, बराबर है। चलें जी अगला सवाल पूरा सुने फिर बजर बजाएं, ठीक है। एहराम किस कलर का होता है? जी बगदाद भाई किसने पहले बजर बजाई है? टीम बी। टीम बी ने बजाई है। जी शहबाज भाई। वाइट कलर का होता है? जी। देख लें। जी माशाल्लाह एहराम वाइट कलर का होता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। जी बगदाद भाई कितने पॉइंट्स हैं? निहाल भाई अभी टीम ए के 2 पॉइंट्स हैं और टीम बी के 3 पॉइंट्स। माशाल्लाह जी। अगला सवाल ये है कि हदीस पाक के मुताबिक जन्नत किसके कदमों के नीचे है? जी टीम बी। टीम बी ने पहले बजर बजाई है। चलें जी बताएं। माँ के कदमों के नीचे। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है हदीस पाक के मुताबिक। शहबाज भाई ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी इस तरह कितने पॉइंट्स हो गए? अब इनके 4 पॉइंट्स हो गए। इनके 4 पॉइंट्स हो गए हैं और टीम ए के 2 पॉइंट्स हैं। अगला सवाल ये है कि कुरान पाक अल्लाह पाक की मुबारक किताब है, आसमानी किताब है। कुरान पाक किस ज़बान में है? टीम ए ने पहले बजर बजाई ना? जी अरबी ज़बान में है कुरान पाक। जवाब दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। जी बगदाद भाई कितने पॉइंट्स हो गए? अब टीम ए के 3 पॉइंट्स हैं निहाल भाई और टीम बी के 4 पॉइंट्स। चलें जी बराबर है यानी मामला? नहीं। अच्छा 1 पॉइंट। टीम बी 1 नंबर से 1 पॉइंट से आगे है। चलें जी अगला सवाल ये है कि अभी जमजम के हवाले से पूछा गया था, आबे जमजम के हवाले से। जी सवाल, जमजम किस चीज़ का नाम है? किसने बजर बजाई है पहले? टीम ए ने पहले बजर बजाई है। जी अब्दुल राफे भाई सवाल बताएं। अब आपको सवाल सुनना था ना आपने गौर से। चलें जी सवाल ये था कि जमजम किस चीज़ का नाम है? पानी का नाम है। पानी का नाम है? जी माशाल्लाह। जमजम एक बरकत वाले एक मुबारक पानी का नाम है जमजम। जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाल्लाह। मुकाबला टाई हो गया, बराबर हो गया। जी 2 सवाल और कर लें, जी कर लें। फैसला हो जाएगा ना कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। चलें जी अगला सवाल, किस हाथ से खाना शैतान का तरीका है? टीम ए ने पहले बजर बजाई है बगदाद भाई। जी जी
उल्टे हाथ से खाना। उल्टे हाथ से खाना क्या है? शैतान का काम। शैतान का तरीका है जी। तो फिर हमें किस हाथ से खाना खाना चाहिए? सीधे हाथ। सीधे हाथ से खाना खाना चाहिए। और पानी सीधे हाथ से सीधे हाथ से पीना चाहिए। किसी को कुछ दें तो किस हाथ से दें? सीधे हाथ और किसी से कुछ लें तो से। सीधे हाथ। सीधे हाथ से लें। इंशाल्लाह इसकी बरकतें हासिल होंगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चलें जी, 1 पॉइंट आगे बढ़ गई है टीम ए। अब आखिरी सवाल है, या तो मुकाबला बराबर हो जाएगा या टीम ए जीत जाएगी। आखिरी सवाल ये है, वुज़ू का पहला फर्ज बताएं। टीम ए ने पहले बताइए बगदाद भाई। जी। चेहरा धोना। चेहरा धोना। जी। देख लें, जी। वुज़ू में सबसे पहले हम क्या करते हैं? चेहरा धोते हैं। चेहरा धोते हैं। वैसे तो हाथ पहले धोते हैं, लेकिन हाथ फर्ज धोते हैं, में फिर कुल्ली करते हैं, फिर नाक में पानी चढ़ाते हैं, फिर चेहरा धोते हैं। वैसे फर्ज में, लेकिन चेहरा धोना है पहले। पहला फर्ज क्या है? चेहरा धोना। चेहरा धोना। तो आपका जवाब दुरुस्त मान लें। दुरुस्त है। दुरुस्त मान लें। जी। दुरुस्त है। चलें जी, आपका जवाब दुरुस्त है। तो फैसला हो गया कि आज का ये मुकाबला, ये एक्टिविटी, ये सेगमेंट जीत रही है टीम ए ने। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा ये सेगमेंट, ये एक्टिविटी, ये क्विज़ कि हमने किस अंदाज में, प्यारे अंदाज में, मुकाबले वाले अंदाज में आपको बहुत सारी मालूमात फराहम कर दी है। अब बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ। और अगले सेगमेंट में आपको एक प्यारा सा पैकेज दिखाया जाएगा जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें कहानी सुनाई जाएगी। क्या सुनाई जाएगी? कहानी। कहानी से हमें सबक भी हासिल होगा। सेगमेंट का नाम है सबक कहानी। कहानी। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। ये क्या कर रहे हैं आप? एक जगह रुक जाएं। गोल गोल घूमकर हमारा सर भी घुमा दिया है। सही कह रहे हैं, रुक जाएं, चोट भी लग सकती है। कुछ नहीं होगा, मैं तो सिर्फ घूम रहा हूँ। ओहो, देखा ना, आपको चोट लग गई। उफ, मैं गिर गया और चोट लग गई। अरे अरे, मैंने आपको मना भी किया था ना। देखा, चोट लग गई। मेरा पाँव बहुत दर्द कर रहा है। खैर है, कुछ ही दिनों में सही हो जाएगा। हाँ, मगर फिर दोबारा पहले की तरह नहीं करना। मैं तो बस कुर्बानी के बारे में सोच रहा हूँ। कुर्बानी के बारे में क्यों? क्योंकि अब मुझे कुर्बानी के लिए कोई नहीं खरीदेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। कुछ ही दिनों में तुम ठीक हो जाओगे, और तुमसे अच्छा उन्हें कुर्बानी का जानवर कहाँ मिलेगा। बिल्कुल, फुल एक्टिव और एनर्जी से भरा हुआ। खैर, अब तुम आराम करो, बाद में मिलते हैं फिर। देखा, कहा था ना, कुछ ही दिनों में सही हो जाएगा। और एक खुशखबरी की बात यह है कि तुम्हें कुर्बानी के लिए खरीद लिया गया है। सच्ची? अल्लाह पाक का शुक्र है। चलो, अब तुम्हारे जाने का टाइम आ गया है। चलो फिर मैं चलता हूँ। अल्लाह पाक का शुक्र है कि मुझे आप जैसे दोस्त मिले। अच्छे दोस्त बड़ी नेमत हैं, उनकी कदर करनी चाहिए। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। जी प्यारे बच्चों, सेगमेंट था, पैकेज था सबक कहानी। आज भी हमने प्यारी सी कहानी सुनी है और इससे सबक क्या मिला, आइए इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। इस पैकेज के ज़रिए हमें मालूम हुआ कि जो हमारा भला चाहते हैं, जो हमारा भला चाहते हैं, उनकी बातें माननी चाहिए, और जो हमारा ख्याल रखते हैं उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। अब बढ़ते हैं प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ। और अगले सेगमेंट का क्या नाम है बगदाद भाई? जी निहाल भाई, अब हम बढ़ते हैं अपनी अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि एक एक्टिविटी है जिसका नाम है कदम कदम पर बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। सेगमेंट शुरू हो चुका है, कदम पर नेकी। कदम कदम पर नेकी। और ये बहुत इंटरेस्टिंग सी इसमें एक्टिविटी करवाई जाती है और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सेगमेंट का क्या नाम है? कदम कदम पर नेकी। कदम कदम पर नेकी। अब कदम कदम पर नेकी में होगा क्या, ये हम आपको बताते हैं। दोनों टीमों से एक एक बच्चे को आगे बुलाया जाएगा और उस बच्चे ने कोई भी एक दुआ, कोई भी एक हदीस पाक या फिर कोई अच्छी बात या फिर कोई नेकी बतानी होगी। जैसे ही वो एक नेकी बताएंगे, एक हदीस पाक सुनाएंगे या कोई भी अच्छी बात बताएंगे, तो वो एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे फुटप्रिंट की तरफ। चलें जी, शुरू करें। जी बगदाद भाई, किस किस बच्चे को बुलाना है? टीम ए से कौन आ रहा है? आप आ जाए। टीम बी से किसको बुला रहे हैं आप? जी, आप आ जाए। चलें जी, आप दोनों आगे तशरीफ ले आए। टीम ए से टीम बी से एक एक बच्चा आ गया है। आइए इनका तारुफ लेते हैं, फिर इंशाल्लाह एक्टिविटी को शुरू करेंगे। जी, टीम ए से हमारे साथ हैं अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान भाई जी। और टीम बी से?
गुलाम तहा गुलाम तहा भाई हैं। अब्दुर्रहमान भाई तैयार हैं आप आगे बढ़ने के लिए? कदम बढ़ाना है आपको, लेकिन कदम बढ़ाना है तो उससे पहले आपको कोई हदीस पाक बतानी होगी या कोई नेकी की बात बतानी होगी। चलें जी बताएं। सलाम में पहल करना। सलाम में पहल करना, माशाअल्लाह बहुत प्यारी इन्होंने बात बताई अब्दुर्रहमान भाई ने, सलाम में पहल करनी चाहिए। चलें जी कदम बढ़ाएं। माशाअल्लाह पहले फुटप्रिंट पे आपने पाँव रख दिया। अब हम पूछते हैं हमारे गुलाम तहा भाई से, जी एक नेकी बताएं, कोई सुन्नत बताएं, कुछ भी बता दें। मैं आपको एक हदीस सुनाऊंगा, दुआ करना इबादत है। सुभान अल्लाह, दुआ करना इबादत है। माशाअल्लाह बहुत प्यारी आपने बात बताई, आगे बढ़ जाएं। चलें जी अब बताएंगे हमारे अब्दुर्रहमान भाई, क्या बता रहे हैं आप? अच्छा सवाल करना आधा इल्म है। अच्छा सवाल करना क्या है? आधा इल्म है। आधा इल्म है। अच्छा सवाल करना आधा इल्म है। माशाअल्लाह जी कदम बढ़ाइए आगे। माशाअल्लाह जी अब बताना है गुलाम था भाई, आपने क्या बता रहे हैं? तोहफा कबूल करना। माशाअल्लाह तोहफे को कबूल करना चाहिए, ये भी एक बहुत प्यारी बात है, बहुत अच्छी आदत है। कदम बढ़ाइए। माशाअल्लाह जी अब्दुर्रहमान भाई परेशान तो नहीं आप? चलें बताएं। उम्रा करना नेकी है। उम्रा करना नेकी है। माशाअल्लाह बहुत प्यारी आपने बात बताई है, अगर सआदत हासिल हो तो ज़रूर करना चाहिए। आगे बढ़ें। माशाअल्लाह तीसरे स्टेप पर आपने पहला पाँव अपना रख दिया है। अब बताएंगे गुलाम तहा भाई। नेकी की दावत देना। नेकी की दावत देना, नेकी की हमें दावत देनी चाहिए। माशाअल्लाह बहुत प्यारी आपने बात बताई, आगे बढ़ाएं कदम। माशाअल्लाह कदम को आगे बढ़ा लिया है। अब आते हैं अब्दुर्रहमान भाई की तरफ। कुरान पाक पढ़ने की दुआ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुरान पाक पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़नी चाहिए? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तावुज़ भी पढ़नी चाहिए, तस्मिया भी पढ़नी चाहिए। तावुज़ और तस्मिया क्या? तावुज़ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह बहुत प्यारी आपने बात बताई है, आगे बढ़ जाएं। माशाअल्लाह जी गुलाम तहा भाई। सोने से पहले बिस्तर झाड़ लेना। सोने से पहले बिस्तर को झाड़ लेना चाहिए। कदम आगे बढ़ाइए। माशाअल्लाह दोनों एक साथ पहुंच गए। अब आते हैं अब्दुर्रहमान भाई की तरफ। जी जुम्मे के दिन नाखून काटने चाहिए। जुम्मे के दिन नाखून काटने चाहिए। माशाअल्लाह बहुत प्यारी आपने बात बताई, आगे बढ़ जाएं। माशाअल्लाह पांचवें आपने फुटप्रिंट पे पाँव रख दिया है। जी अब आते हैं हमारे गुलाम तहा भाई की तरफ। वुज़ू से पहले की दुआ, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह वुज़ू जब हम करने लगें तो उससे पहले हमें क्या दुआ पढ़नी चाहिए? बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह बहुत प्यारी आपने दुआ बताई है, कदम आगे बढ़ाइए। जी किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी की हुई थी और दुआ भी इन्होंने बताई है, इन्होंने सुन्नतें भी बताई हैं और इसके अलावा अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, नेकी की दावत देना, सलाम में पहल करना, बहुत सारी बातें बताई हैं और आप तक ये मालूमात पहुंचाई है। और ये मुकाबला अब टाई हो गया है, मुकाबला बराबर हो गया है, दोनों टीम ही इस सेगमेंट की विनर हैं। अब आप दोनों बच्चे अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ़ रखें। जी किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा सेगमेंट जिसका नाम था कदम कदम पर नेकी। कदम कदम पर हमने नेकी की बात सुनी है। आइए अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक स्पेशल सा पैकेज, एक प्यारा सा पैकेज जिसका नाम है बच्चों की बैठक। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। हादी भाई दुम्बे को पानी पिला दें, प्यासा लग रहा है। बस 1 मिनट। भाई इस बकरे के तो बहुत नखरे हैं, कब से खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हूँ पर मजाल है कुछ खाए। लगता है बकरा आपसे नाराज है। आप इसके पास रख दें, जब भूख लगेगी वो खुद ही खा लेगा। बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद। आज अभी तक हसनैन भाई नहीं आए। ले आपने नाम लिया, हसनैन भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है? आज थोड़ा लेट हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। बकरा नहीं, दुम्बा नहीं, हाँ ऊँट था। ओ भाई किन ख्यालातों में घूमे? नहीं यार बस ऐसे ध्यान में एक बात आई थी, उसको लेके थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। कौन सी बात? ये जो कुर्बानी की हिस्ट्री में बयान की जाती है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के वाक़े को भी डिस्कस किया जाता है और इसमें ये भी बताया जाता है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़िबह नहीं हुए थे। ऐसा ही है। और आप अलैहिस्सलाम की जगह जन्नत से एक जानवर भेज दिया गया था। एग्जैक्टली, लेकिन वो जानवर कौन सा था? आप में से किसी को पता है तो बताएं। कल की बात है, मेरी अम्मी मदनी चैनल देख रही थी, उसमें ये बात बताई जा रही थी
कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए ज़मीन पर लिटाया तो अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से एक दुम्बा लेकर आ गए थे और फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह उस दुम्बे को ज़िबा किया गया था। अच्छा, यानी वो दुम्बा था। जज़ाकल्लाह। वैसे अरुण भाई कभी कभार पॉइंट की बातें सोच लेते हैं। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। जी प्यारे बच्चों, पैकेज था बच्चों की बैठक और आज हमने इस पैकेज से बहुत अहम बात सीखी है। क्या बात सीखी है? ये किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, आपने भी देखा है पैकेज, हम भी आपको थोड़ी सी बता देते हैं। वो ख़ास बात कुर्बानी के बारे में है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह कुर्बानी के लिए जो जन्नत से जानवर भेजा गया था वो एक दुम्बा था। और इस पैकेज से हमें ये बात भी सीखने को मिली कि कुर्बानी के दिनों में हम जो दोस्तों में आपस में उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं तो इससे बचकर इसके बजाय हमें अच्छी अच्छी नेकियों वाली बातें करनी चाहिए। जी किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, आइए अब बकर ईद की रौनक के प्रोग्राम में एक ज़बरदस्त सी एक्टिविटी शामिल करते हैं, सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सेगमेंट कौन सा है बगदाद भाई? जी निहाल भाई, अब जो हम सेकंड की तरफ बढ़ेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है जिसका नाम है फाइंड एंड सर्कल। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। जी किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, सेगमेंट शुरू हो चुका है फाइंड एंड सर्कल। फाइंड एंड सर्कल। इतनी तेज़ आवाज़ में बताया बगदाद भाई बच्चों ने, क्या तरीक़ेकार क्या है इस एक्टिविटी का, कुछ बताएं। निहाल भाई, इस एक्टिविटी में आपको इधर एक बोर्ड दिख रहा होगा जिसमें कुछ बड़े वर्ड्स हैं और कुछ छोटे वर्ड है और कुछ काफ़ी छोटे हैं। मैं पहले टीम ए से एक बच्चे को बुलाऊंगा जो आएगा और उसे कुछ जुमले दूंगा हिंट्स के तौर पे और उन्हें पहचानना होगा कि इसका जवाब क्या है। और जो टीम जुमले को समझ के सही जवाब पे सर्कल कर देती है उस टीम के जीतने के चांस ज़्यादा होंगे। जो ज़्यादा जवाबात सही दे देंगे, ज़्यादा सर्कल सही बना देंगे, वो ज़्यादा चांसेस होंगे। जी हाँ किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, आपने सुना कि किस प्यारे अंदाज से ये सेगमेंट होगा कि यहाँ पर सामने हमारे एक बोर्ड है, दोनों टीम से एक एक बच्चे को बारी बारी बुलाया जाएगा, उस बच्चे से उसका तारुफ भी लिया जाएगा, साथ में बगदाद भाई एक जुमला हिंट के तौर पे उस बच्चे को देंगे और फिर उस बच्चे ने मार्कर से सर्कल बनाना होगा, जो दुरुस्त जवाब उसको लगेगा। जी समझ गई दोनों टीमें? जी तो शुरू करते हैं। सबसे पहले टीम में से किसको बुला रहे हैं बगदाद भाई? जी आप आ जाइए। जी बगदाद भाई जुमला दीजिए इनको। जी आपके लिए वो हिंट है, यहाँ पहली वही नाजिल हुई है। अच्छा, कहाँ पहली वही नाजिल हुई है भाई? जी बगदाद भाई, इन्होंने तो गारे हिरा पर सर्कल बना दिया है, जवाब दुरुस्त है इनका? जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। जी प्यारे बच्चों, पता ये चला कि गारे हिरा में ये वो गार था कि जिसमें पहली वही नाजिल हुई। माशाअल्लाह। जी अब आप तशरीफ़ रखें। जी बगदाद भाई, टीम बी से किसको बुला रहे हैं? आप आ जाइए। चलें जी आप आ जाएं। आपका नाम? मोहम्मद साद। जी साद भाई, आपके लिए हिंट है, वहाँ इबादत होती है। कहाँ इबादत होती है बताना है आपने। चलें जी, मस्जिद पर सर्कल बना दिया है इन्होंने बगदाद भाई। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। जी हाँ प्यारे बच्चों, मस्जिद में अल्लाह पाक की इबादत की जाती है। टीम बी ने भी एक पॉइंट हासिल कर लिया है। अब आप बैठें और टीम ए से किसको बुला रहे हैं बगदाद भाई? जल्दी से बुलाएं। आप आ जाए। चलें जी जल्दी से आ जाएं। नाम बताएं सबसे पहले। मोहम्मद अहमद। मोहम्मद हमाद भाई हैं। जी हमाद भाई के लिए कौन सा जुमला है, कौन सी हिंट है? रात को चमकता है। चलें जी, रात को चमकता है, क्या चमकता है? सर्कल करें जल्दी से। क्या सर्कल किया आपने? चांद। जी बगदाद भाई, चांद पर सर्कल कर दिया इन्होंने तो। जी आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ, रात में आसमान पर चांद चमकता है। माशाअल्लाह। बैठ जाएं आप। अब आएंगे टीम ए से भाई। टीम बी से। जी टीम बी से किसको बुला रहे हैं? आप आ जाइए। दिन में 5 बार होती है। अजान पे सर्कल कर दिया है इन्होंने बगदाद भाई। जी आपका जवाब दुरुस्त है। जी हाँ, दिन में 5 बार अजान दी जाती है आम दिनों में, वरना जुमे के दिन एक मजीद अजान दी जाती है। चलें जी, आप तशरीफ़ रखें और टीम ए से किसको बुला रहे हैं आप आ जाइए।
चलें जी जल्दी से आ जाएं। जी नाम बताएं। समीउल्लाह। समीउल्लाह भाई। चलें जी समीउल्लाह भाई। अंदर से लाल बाहर से हरा होता है। अंदर से लाल होता है बाहर से हरा होता है, थोड़ा आसान भी है। किस पर टिक लगाया है आपने? तरबूज। तरबूज पर। जी बगदाद भाई। जी आपका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह जी। आप बैठ जाएं और अब टीम बी। चलें जी टीम बी से किसको बुला रहे हैं बगदाद भाई? जी आप आ जाइए। आप आएँ जल्दी से आएँ। नाम बताएं अपना माइक में। शबान। शबान नाम है या शाबान नाम है? शबान। शबान नाम है। चलें जी शबान भाई। जी शबान भाई के लिए कौन सी हिंट है? आपके लिए जुमला है जहन्नम में ले जाता है। जहन्नम में क्या ले जाता है, इस पे सर्कल करना है आपने। जी बगदाद भाई झूठ पर इन्होंने सर्कल बनाया है, जवाब दुरुस्त है या गलत है? जी हाँ आपका जवाब दुरुस्त है। जी प्यारे बच्चों पता क्या चला कि झूठ हमें जहन्नम नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ ऐसा काम है, बुराई का काम है, गुनाह का काम है जो जहन्नम में ले जाता है। चलें जी अब बुलाते हैं हम। अब एक बच्चा मैं सिलेक्ट करूं बगदाद भाई। जी टीम ए से हम बुलाते हैं, उनको बुलाते हैं जो सबसे लास्ट में। जी आप आ जाएं। चलें जी सबसे पहले अपना नाम बताया है अपने माइक में। सनान। सनान नाम है। माशाल्लाह जी। सनान भाई के लिए कौन सा जुमला है बगदाद भाई, क्या है? सनान भाई आपके लिए ये जुमला है ईद में मिलती है। अच्छा जी ईद पे क्या मिलती है भाई? चलें जी बगदाद भाई इन्होंने ईदी पर सर्कल बनाया है, ईद पे ईदी मिलती है? बिल्कुल ईदी मिलती है, जवाब यानी दुरुस्त है। दुरुस्त है। ईद पे तो मिठाइयाँ भी मिलती हैं। जी मिठाइयाँ मिलती हैं और इसके अलावा हम लोग घूमने भी जाते हैं बहुत सी जगहों पर। अच्छा जी। और ईद की नमाज पढ़ने ईद जाते की हैं। नमाज भी पढ़ते हैं, शीर खुरमा भी खाते हैं, शीर खुरमा भी खाते बहुत हैं, कुछ मिलता है मिठाइयाँ ईद खाते हैं। पे। ईद पे बहुत कुछ मिलता है, उसके साथ साथ बच्चों को क्या मिलती है? ईदी। ईदी भी मिलती है। माशाल्लाह जी। चलें जी टीम बी से बच्चे को बुलाएं बगदाद भाई। टीम बी से आप आ जाइए। लास्ट में आप जो हैं ऑरेंज शर्ट में। जी नाम क्या है आपका? अब्दुल हाजी। माशाल्लाह जी। अब्दुल हादी भाई के लिए क्या जुमला है? हाफिजा तेज करती है। क्या चीज़ हाफिजा तेज करती है? जी मिसवाक पे इन्होंने सर्कल कर दिया है हादी अब्दुल हादी भाई ने। जी आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अभी तक मुकाबला दोनों टीम्स के दरमियान बराबर बराबर चल रहा है, दोनों ने एक जितने पॉइंट्स हासिल किए हैं। जी आखिरी बच्चे को बुला लें टीम ए से। आप आ जाइए। चलिए जी। मदीने ले जाता है। अच्छा जी मदीने ले जाता है। मदीने जाने की सबको ख्वाहिश होती है, क्या चीज़ है जो मदीने ले जाती है? सर्कल करें। जी बगदाद भाई इन्होंने आबे जमजम पर सर्कल कर दिया है। आपने सवाल किया था कि मदीने क्या चीज़ ले जाती है? क्या चीज़ लेके जाती है? उनैन भाई आपसे गलती हो चुकी है और इसका दुरुस्त जवाब था जहाज। दुरुस्त जवाब था जहाज। मदीने कौन सी चीज़ लेके जाती है? जहाज। वैसे तो मदीने किस्मत लेके जाती है, लेकिन बज़ाहिर तौर पर जो है वो जहाज़ में बैठकर मदीने जाया जाता है, मक्के शरीफ जाया जाता है। तो आपसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, आप अपनी जगह पर बैठें। अब हम बुलाते हैं टीम बी से एक बच्चे को। जी बगदाद भाई किसको बुला रहे हैं? जी तो टीम बी से कौन आ रहा है? आप आ जाइए। नाम बताएं अपना। उबैद रजा। उबैद रज़ा भाई हैं। उबैद रज़ा भाई के लिए कौन सा जुमला है, क्या हिंट है? उबैद रजा भाई आपके लिए ये हिंट है, नमाज से पहले करते हैं। नमाज से पहले क्या करते हैं उबैद रज़ा भाई? वुज़ू पे सर्कल किया है उबैद रज़ा भाई ने। जवाब दुरुस्त है या गलत है? जी हाँ आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों, नमाज पढ़ने से पहले, कुरान पाक की तिलावत करने से पहले, कुरान पाक को छूने से पहले हम क्या करते हैं? वज़ू करते हैं या वुज़ू करते हैं? वुज़ू करते हैं। आप अपनी जगह पर तशरीफ़ रखें। जी किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आपने देखा ये था हमारा सेगमेंट जिसमें हमने एक्टिविटी की। सेगमेंट का नाम था फाइंड एंड सर्कल।
एंड सर्कल। पहले फाइंड किया, फिर सर्कल किया, फिर बगदाद भाई ने बताया कि जवाब दुरुस्त है या गलत है। चलें जी, अब बढ़ते हैं प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ, और अगले सेगमेंट में आपको एक प्यारा सा बयान सुनाया जाएगा। सेगमेंट का नाम है आज का मौजू। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक तुम्हारे नाम पहचान के साथ मुझ पर पेश किए जाते हैं, इसलिए मुझ पर बेहतरीन अल्फाज में दुरूद पढ़ो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, आज मेरे बयान का टॉपिक है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अल्लाह पाक से मोहब्बत। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से बहुत मोहब्बत फरमाया करते थे। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की मोहब्बत में जैसी कुर्बानियाँ पेश की हैं, इनकी मिसाल नहीं मिलती। आपकी मोहब्बत का आलम ये था कि आप अलैहिस्सलाम खौफ खुदा के सबब अल्लाह पाक की मोहब्बत में बहुत ज़्यादा रोते थे। आप अलैहिस्सलाम जब नमाज के लिए खड़े होते तो अल्लाह पाक के खौफ के सबब इतना रोते कि 1 मील यानी तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फासले से आपके सीने में होने वाली गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती। अल्लाह अकबर। आप अलैहिस्सलाम की अल्लाह पाक से मोहब्बत थी कि अल्लाह पाक ने आपको अपना खलील यानी दोस्त बनाया है। रिवायात में है कि हिजरत के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने बहुत सारा माल अता फ़रमाया था। आपके यहाँ भेड़ बकरियाँ, ऊँट, गाय वग़ैरह इतने जानवर थे कि इनकी हिफाजत के लिए आप अलैहिस्सलाम ने 5000 डॉग्स रखे हुए थे। कितने डॉग्स? 5000 कुत्ते रखे हुए थे। एक दफ़ा आप अलैहिस्सलाम अपने जानवरों की देखभाल फरमा रहे थे। उस वक्त एक फ़रिश्ता इंसानी शक्ल में आया और एक गार में बैठकर अल्लाह पाक का जिक्र करने लगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब फ़रिश्ते की आवाज़ सुनी तो गार में पहुँचे, वहाँ बैठकर अल्लाह पाक का जिक्र सुनने लगे। कुछ देर के बाद फ़रिश्ता खामोश हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे महबूब यानी अल्लाह पाक का जिक्र और सुनाओ। फ़रिश्ते ने कहा, पहले मैं अपनी मर्ज़ी से ज़िक्र कर रहा था, अब आपके कहने पर करूँगा तो मुझे क्या देंगे? क्या बोला फ़रिश्ते ने कि पहले मैं अपनी मर्ज़ी से अल्लाह पाक का ज़िक्र कर रहा था, अब आपके कहने पर करूँगा तो आप मुझे क्या देंगे? अब सुनिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं। आपने अपनी सारी बकरियां उसे दे दी। फ़रिश्ते ने दोबारा जिक्र करना शुरू किया। आप सुनते रहे। कुछ देर के बाद फ़रिश्ता फिर खामोश हो गया। आपने फरमाया, और ज़िक्र सुनाओ। फ़रिश्ता बोला, अब क्या देंगे? आपने अपने सारे ऊँट उसे दे दिए। इसी तरह बारी बारी सारे जानवर, अपनी सारी प्रॉपर्टी, मकान, सब सामान वगैरह दे दिया। आखिर जब सब ख़त्म हो गया तो फ़रिश्ते ने कहा, अब ज़िक्रुल्लाह सुनने के लिए क्या देंगे? फरमाया, अब तू मुझे ही रख ले और अल्लाह पाक का ज़िक्र सुना दे। तब फ़रिश्ते ने कहा कि आप अल्लाह पाक के खलील हैं। अल्लाह पाक के खलील हैं यानी अल्लाह पाक के दोस्त हैं। इस दिन से आपका लक़ब खलीलुल्लाह हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक से आपकी कैसी मोहब्बत थी कि अल्लाह पाक का ज़िक्र सुनने के लिए आप अलैहिस्सलाम ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। काश कि हमें भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सदक़े में अल्लाह पाक की सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब हो जाए और हम भी अल्लाह पाक का कसरत के साथ ज़िक्र करें। आमीन। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जी प्यारे बच्चों, अभी हमने बयान सुना। बयान का टॉपिक क्या था? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अल्लाह पाक से मोहब्बत। आपने सुना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह पाक के नबी हैं, अल्लाह पाक के दोस्त हैं, वो अल्लाह पाक से कैसी मोहब्बत फरमाते थे कि अल्लाह पाक का हर वक्त ज़िक्र करते रहते। अल्लाह पाक की याद में जब नमाज में खड़े होते तो अल्लाह पाक की याद में रोया करते थे और बहुत रोते थे अल्लाह पाक की याद में।
तो ये अल्लाह पाक के नबी हैं और फिर अल्लाह पाक का इतना जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह पाक को इतना याद कर रहे हैं, अल्लाह पाक की याद में इतना रो रहे हैं, तो हम तो फिर गुनाहगार बंदे हैं। हमें भी चाहिए कि हम भी अल्लाह पाक का जिक्र करें और अल्लाह पाक के जिक्र के साथ साथ अल्लाह पाक की याद में रोएं। जी किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, बयान आपने सुना, सेगमेंट का नाम था, क्या नाम था सेगमेंट का? जी किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, आपने बयान सुना आज का मौजू। जी प्यारे बच्चों और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, आइए आपको एक प्यारा सा खूबसूरत सा मालूमाती पैकेज दिखाते हैं। और ये पैकेज बड़ा स्पेशल पैकेज है क्योंकि इस पैकेज का नाम ही स्पेशल पैकेज है, तो आपने इस पैकेज को तवज्जो के साथ सुनना है। इंशाल्लाह इससे हमें बहुत सारी मालूमात हासिल होगी। बढ़ते हैं पैकेज की तरफ जिसका नाम है स्पेशल पैकेज। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे प्यारे दीन इस्लाम में कुर्बानी की बहुत ज़्यादा अहमियत बयान की गई है। इस कुर्बानी के बारे में अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी के जानवर के हर एक बाल के बदले में एक नेकी मिलती है। दूसरी हदीस पाक में इरशाद फरमाया, जिसने खुश दिली से सवाब को तलब करते हुए कुर्बानी की तो वो जहन्नुम की आग से हिजाब यानी आड़ हो जाएगी। और कुर्बानी करने की ताकत के बावजूद कुर्बानी ना करने वालों के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कुर्बानी करने की ताकत रखता हो फिर भी वो कुर्बानी ना करे तो वो हमारी ईदगाह के तरीफ ना आए। तो प्यारे बच्चों, जब हम कुर्बानी का जानवर खरीदने लगे तो हदीस मुबारका में बयान की गई फजीलतों को पाने और अल्लाह पाक की रिजा हासिल करने की नीयत से कुर्बानी का जानवर खरीदें। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से हमारी कुर्बानी अल्लाह पाक की बारगाह में कबूल होगी और हमें अल्लाह पाक की रिजा भी नसीब होगी। इसी के साथ हमारे सेगमेंट का वक्त खत्म हुआ। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। जी किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा पैकेज, स्पेशल पैकेज, बहुत स्पेशल सा पैकेज था। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। अब बढ़ते हैं प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ और अगले सेगमेंट में एक प्यारी सी एक्टिविटी होगी। तैयार हैं आप लोग? जी एक्टिविटी बच्चों के दरमियान करवाई जाएगी। उस एक्टिविटी में हम अल्लाह पाक की नेमतों का जिक्र करेंगे। अल्लाह पाक की नेमतों का जिक्र करेंगे। किस अंदाज में करेंगे, क्या हमारा फॉर्मेट होगा, मुकाबले की सूरत में करेंगे, लेकिन अंदाज क्या होगा हमारा ये हम आपको बताएंगे अपने सेगमेंट में। आइए बढ़ते हैं सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है अल्लाह पाक की नेमतें। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। जी किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है अल्लाह पाक की नेमतें। अल्लाह पाक की नेमतें सेगमेंट है और इस सेगमेंट में एक्टिविटी करवाई जाएगी। बगदाद भाई एक्टिविटी करवाएंगे। इसका तरीक़ेकार क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। इस एक्टिविटी में होगा ये कि बगदाद भाई दोनों टीम के बच्चों को एक हर्फ देंगे। क्या देंगे? हर्फ देंगे। एक हर्फ बताएंगे जिससे टीम्स के बच्चों को, टीम ए के और टीम बी के बच्चों को अल्लाह पाक की नेमतें बयान करनी होंगी। मिसाल के तौर पे अगर बगदाद भाई दे देते हैं अलिफ, क्या देते हैं? अलिफ, तो आप लोग बताएंगे अनार। क्या बताएंगे? अनार। ये भी अल्लाह पाक की नेमतें हैं। अच्छा, अल्लाह पाक की बहुत सारी नेमतें हैं। अल्लाह पाक की नेमत सब्जियां भी हैं, फल भी हैं। अल्लाह पाक की नेमत परिंदे भी हैं, फूल भी हैं, पौधे भी हैं, दरख्त भी हैं, बेशुमार चीज़ें। हमारे जो रिश्तेदार हैं वो भी अल्लाह पाक की नेमतें हैं। हम जो चीज़ खा रहे हैं वो भी अल्लाह पाक की नेमत है। जो हम पहन रहे हैं वो भी अल्लाह पाक की नेमत है। बहुत सारी नेमतें हैं, अल्लाह पाक की बेशुमार नेमतें हैं। जी बगदाद भाई शुरू करें एक्टिविटी? जी बिल्कुल शुरू करें। जी शुरू करें, आप शुरू करें। जी तो टीम ए के लिए पहला हर्फ है हा। हा से बतानी है नेमत, कौन बताएगा? आप बताएं। हया। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों, हया भी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह पाक हमें हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु के सदक़े में हया वाला बनाए, आमीन। जी अगला वर्ड टीम बी को दें बगदाद भाई। खे। आप बताएं। खुशबू। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी खुशबू, खुशबू भी अल्लाह पाक की नेमत है। खुशबू हमें लगानी भी चाहिए। इत्र लगाना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जी अगला वर्ड टीम ए के लिए। दाल। दाल बोल रहे हैं या डाल बोल रहे हैं? दाल। डाल से, जी डाल से बताना है। दाल। चलें जी, आप बता दें। दरख्त।
दरख्त, जी हाँ, दाल से क्या आता है? दरख्त। दरख्त भी अल्लाह पाक की नेमतें हैं और दरख्त हमें लगाने भी चाहिए, पौधे लगाने चाहिए। दाऊद इस्लामी का नारा है कि पौधे लगाने हैं, दरख्त बनाना, पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। तो हमें पौधे लगाने हैं और उसको फिर उसकी देखभाल करनी है, उन पौधों की देखभाल करके उन्हें बड़ा करना है। खुद भी हम बड़े हो जाएंगे, हमारे साथ साथ पौधे भी बड़े हो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह हमें इससे बहुत फ़ायदा हासिल होगा। अगला वर्ड टीम बी के लिए, रा। आप बता दें। रात। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। रात ये भी अल्लाह पाक की नेमत है, दिन भी अल्लाह पाक की नेमत है और रात भी अल्लाह पाक की नेमत है। और इन दोनों का आपस में तब्दील होना, यानी रात का दिन में तब्दील हो जाना, दिन का रात में तब्दील हो जाना, ये भी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। हमें इस पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। जी अगला वर्ड टीम ए के लिए, जे। जे। चलें भाई, जे से बताएं। आप बता दें। जिंदगी। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों, ज़िंदगी अल्लाह पाक की नेमत है। हम जिंदा हैं ना, ज़िंदगी जी रहे हैं, हम जिंदा हैं, तो ये अल्लाह पाक की नेमत है। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में अच्छे आमाल करें और बुरे आमाल से, बुरे कामों से अपने आप को बचाएं। जी अगला वर्ड टीम बी के लिए, सीन। जी आप बताइए। सेब। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों, सेब अल्लाह पाक की नेमत है। ये फ्रूट है। सेब क्या है? फ्रूट है, फल है। ये भी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है और इसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। सेब को हमें ज़रूर खाना चाहिए। जो बच्चे फल फ्रूट नहीं खाते, जो सब्जियां नहीं खाते, वो अच्छे बच्चे नहीं होते। अच्छे बच्चे तो सब्जियां भी खाते हैं और फल भी खाते हैं। जी प्यारे बच्चों, देखा आपने कि हमें अल्लाह पाक की बहुत सारी नेमतों के बारे में पता चला। ये भी मुकाबले का एक अंदाज़ था और इसमें भी दोनों टीमों ने टाई कर लिया है, मुकाबला बराबर कर लिया है। जी किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, इन्हीं प्यारी प्यारी एक्टिविटीज़ के साथ, प्यारी प्यारी बातों के साथ हमारे प्रोग्राम की आज की एपिसोड का वक्त ख़त्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। किड्स मदरी चैनल देखते रहिए, मदरी चैनल देखते रहिए। अपना ख्याल रखिए और हमें दुआ में याद रखिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।